आज की रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, उसको देखकर आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना एकदम ऑथेंटिक तरीके से आम के अचार बनाने की रेसिपी। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। बिल्कुल आपका अचार सालों साल तक ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल उसका टेस्ट भी वैसे ही बना रहेगा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अचार बनाने के लिए आप ले लीजिए अच्छे आम, बिल्कुल अचार बनाने वाले, या फिर आपको अगर कम खट्टा पसंद है तो आप तोतापुरी जो आम आता है ना उसका भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल चॉइस आपकी है। वैसे अचार बनाने के लिए ना जो रेसे वाले आम होते हैं ना उसका अचार बिल्कुल जूसी जूसी और काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होता है। तो आम को हमने मार्केट से लाकर उसको अच्छे से धुल लिया था। अब एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया और अब हम चॉपिंग बोर्ड पे ना एक कपड़े की ना नैपकिन बिछा लेंगे, नहीं तो जो चॉपिंग बोर्ड है आपका ना वो फिसलेगा और आपका हाथ भी कट सकता है। तो इस सीज़न का पहला आम का अचार हम आपके साथ बना रहे हैं और उसी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अब हम उसको चाकू की सहायता से कट कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हार्ड इसकी आम की जाली नहीं है ना, इसलिए आप इजली ना चाकू से भी कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको आम कटर जो होता है उसका यूज करना पड़ेगा। फिर भी आप चाकू से कट कर रहे हैं ना तो बहुत ध्यान से कट करिएगा, अदरवाइज़ आपकी उंगली भी कट सकती है। तो इस बात का ना आप खास ख्याल रखिएगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमने आम के ना छोटे छोटे टुकड़े अच्छे से कट कर लिए हैं। आम का अचार जब भी आप बनाने के लिए कट करें ना आम को, तो आप ध्यान दीजिए कि उसकी जो जाली है ना वो प्रॉपर कटे, आपकी जो आम है ना और उसका जाली वो फटे ना। अगर आपकी जाली आम में रहेगी ना तो आपका अचार सालों साल तक ख़राब नहीं होगा। वैसे आम का अचार बनाने की ना सबकी अपनी अलग अलग रेसिपी होती है, लेकिन आप हमारी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना एकदम परफेक्ट ऑथेंटिक अचार आपका बन के तैयार होगा, सालों साल तक चलेगा। तो आप देख सकते हैं हमने सारे आम को इसी तरीके से कट कर लिया है और परफेक्ट इसकी कटिंग भी हो चुकी है और एकदम जाली एकदम बरकरार है, फटा आम बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का आप ज़रूर खास ख्याल रखिएगा। आप देख सकते हैं और इसका बीज भी हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब हम एक भगोने में थोड़ा सा पानी लेंगे और आम को ना हम अच्छे से डालकर उसमें अच्छे से धुल लेंगे। और अब हम इस आम कटे हुए जो हमारे आम है ना इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे, पानी से इसको छान कर हम ना अलग कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं। और सारे आम को छानने के बाद हम ना एक कॉटन का जो नैपकिन या भी कोई भी सूती कपड़ा ले लेंगे और आम को आप चाहे तो ना धूप में 3 से 4 घंटे के लिए डाल दीजिए, या फिर आप इसको एक दिन पंखे के नीचे हल्का सा सुखा लीजिए। वैसे 2 से 3 घंटे में आम में हल्का सा आम में धूप लग जाएगी ना तो आम का अचार का जो सेल्फ़ लाइफ है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो छिलके वाला पार्ट है ना उसको नीचे रखेंगे और जो उसकी गुठली वाला पार्ट है ना उसको ऊपर रखेंगे। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। ठीक इसी तरीके से और 1 से 2 घंटे के लिए सिर्फ हम इसको धूप में छोड़ेंगे। उसके बाद अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें डाल देंगे हम ना 3 चम्मच धनिया खड़ी हुई, और उसमें से डाल देंगे हम 10 से 12 ना सूखी लाल मिर्च, और 3 चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे ना सौंफ, और 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी, इसे आप मंगरेल भी बोलते हैं ना। और बिल्कुल हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा बस कलर चेंज होना चाहिए, बस हल्की सी जैसी खुशबू आने लगेगी ना हम गैस बंद करके इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। बिल्कुल हल्का सा 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको मसाला भूनने के लिए। ध्यान रहे आपको प्रॉपर मसाले भूनने नहीं है, बस हल्का सा सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट करना है। और जैसे ही हल्का सा हमारे मसाले खड़े ठंडे हो जाएंगे इसको मिक्सर जार में डालकर इसको हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। उसके बाद हम गैस पर रख देंगे कढ़ाई गर्म होने के लिए और 5 से 6 चम्मच इसमें हम सरसों का तेल ऐड करेंगे और इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच हींग का पाउडर और 1 चम्मच ना हम इसमें हल्दी का पाउडर डाल देंगे। आप ध्यान दें कभी भी अचार बनाए तो उसमें अच्छा सा सरसों का तेल यूज करें। यहाँ पर हम घर का जो सरसों का तेल होता है उसका यूज कर रहे हैं। बस हल्का सा इसको हमें सिर्फ गरम कर लेना है बस। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। अब जो हमारे आम है ना उसको हम एक बर्तन में ले लेंगे ताकि उसका हम अच्छे से अचार बना सकें। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे आम हल्के हल्के से सूखे लग रहे हैं, ठीक इसी तरीके से। और उसमें अब हम ऐड करेंगे नमक। यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने जो हमारा कूटा हुआ मसाला है, हमने जिसको ड्राई रोस्ट करके हल्का सा ग्राइंड किया था उसको हम ऐड कर देंगे पूरा। और उसी के साथ साथ ना हम इसमें ऐड कर देंगे ऊपर से सिर्फ 1 चम्मच करीब हम लाल मिर्च का पाउडर। और देन उसमें हमने जो गरम तेल में हल्दी और हींग का पाउडर डाला था पाउडर उसको हम डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से आप चाहे हाथ से ऐड करिए या फिर किसी कलछी की सहायता से ऐड करिए, क्योंकि लाल मिर्च पड़ा है तो बहुत देर तक जो इसका तीखापन है वो जाता नहीं है हाथ से। तो इसमें हमने हाफ
मतलब 4 से 5 चम्मच के करीब इसमें विनेगर ऐड किया है, या फिर आप बड़े चम्मच से लीजिए तो 3 चम्मच बहुत रहेगा। विनेगर डालने से ना आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस आप एक बात का ख्याल रखिए, कभी भी अचार निकालिए तो इसको चम्मच की सहायता से निकालिए, और एकदम आपका अचार सालों साल तक ख़राब नहीं होगा, चलेगा अच्छे से। अब हम एक कांच का जो है वो बर्तन ले लेंगे, बॉक्स डिब्बा। उसमें हमने जो तेल हमने गरम किया था ना, हींग और हल्दी वाला, 1 चम्मच तेल हम उसमें बचा लेंगे और उसको सबसे पहले हम जार में डाल देंगे और जार को घुमा देंगे ताकि जो तेल है ना वो चारों तरफ लग जाए। और अब हमारा जो मिक्स किया हुआ अचार है ना, इसको हम जार में डाल देंगे। अच्छे से ध्यान से डालिएगा ताकि आपका जो अचार है वो इधर उधर ना गिरे। किसी तरीके से बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आपका अचार सालों साल तक ख़राब नहीं होगा, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार भी होगा। और रेसिपी को फॉलो ज़रूर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। और अब हम इस अचार को ना धूप में 1 से 2 दिन तक सुखा देंगे और बस हमारा अचार खाने के लिए एकदम तैयार रहेगा। आप इसे दाल चावल या आलू के पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगेगा।